तो बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है ये कुन्नूर में, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। कुल 14 लोग, जिसमें जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी, एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल और बाकी उनका स्टाफ मौजूद थे। ये हादसे का शिकार हुआ। हादसे की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये हादसे के बाद मलबे की तस्वीरें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। लोगों को यहां से निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताऊंगा कि इसको डाला जाए यहां पर, ताकि ये आप समझ पाएं कि दरअसल एग्जैक्टली ये हादसा हुआ कैसे। ये देखिए, ये एरिया है, यहां से सुलूर एयरबेस, यहां से उड़ान भरी इस हेलीकॉप्टर ने, MI-17 ने, जिसमें जनरल बिपिन रावत सवार थे और जाना था वेलिंगटन। लेकिन वेलिंगटन से बस थोड़ा सा पहले कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक कार्यक्रम था जहां पर एक संबोधन होना था जनरल बिपिन रावत का। उस संबोधन के लिए जनरल बिपिन रावत ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी। इससे पहले वो दिल्ली से कोयंबटूर पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ 9 लोग थे, और फिर यहां से, यानी कि सुलूर एयरबेस से, यहां से उन्होंने 14 लोगों के साथ वेलिंगटन जाने के लिए उड़ान भरी, जहां पर उनका संबोधन होना था। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर MI-17 V5 हादसे का शिकार हो गया और अब तक कुल 11 शव इस हादसे के बाद बरामद किए जा चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि हादसे के बाद चूंकि इस हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी, तो बहुत जली हुई हालत में ये शव बरामद किए गए हैं। इतनी जली हुई हालत में कि इनको पहचानना मुश्किल है, और करीब कई शव तो ऐसे हैं जो कि 80% तक जल चुके हैं। क्या उनका कार्यक्रम था जिस दौरान हादसा हुआ, उसकी तस्वीर हम आपको ये देखिए। ये हादसे के बाद की तस्वीर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया वहां पर, लेकिन जैसे ही ये हेलीकॉप्टर गिरा, वहां पर फौरन इस हेलीकॉप्टर में आग लग गई। और इसीलिए माना जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान, एक सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ। ये देखिए, अब यहां से आप इसको क्लियर देख पाएंगे। ये हादसे के बाद की तस्वीर है। ये नीलगिरी जिला है, और नीलगिरी जिले में क्योंकि बहुत डेंस जंगल है, ये जो एरिया है, वहां पर यह हादसा हुआ। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कर, जहां भी जिंदगी की उम्मीद दिखी, वहां पर फौरन जो लोग थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के कर्मचारी थे, उन्होंने फौरन किया रेस्क्यू ऑपरेशन। जानकारी यह है कि जनरल बिपिन रावत को अस्पताल पहुंचाया गया है। वेलिंगटन का ही अस्पताल है जहां पर उनको एडमिट किया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। पहले यह माना जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस पर जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब हो सकता है कि शायद कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर जानकारी दें। और मेरे साथ राजीव शर्मा, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक सर भी इस वक्त मौजूद हैं। मैं अशोक सर के पास चल रहा हूं। सर, ये बहुत दुखद ये हादसा है। हम इस पर बात कर रहे थे, आप इसके बारे में बता भी रहे थे कि इसको बहुत सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। तो क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब इस रैंक का अधिकारी इस तरह से एयर ट्रेवल कर रहा होता है, तो क्या उससे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं मौसम को लेकर? इस तरह की क्या सूचनाएं वगैरह को इंश्योर करने के बाद ही फिर उड़ान टेक ऑफ किया जाता है? पहली बात तो जो सुरक्षा से संबंधित निर्देश हैं जी, वो बहुत स्पष्ट तरीके से बनाए गए हैं। उसमें जहाँ पे टेक ऑफ होता है, जैसे इस बार दूर से हुआ था, और जहाँ पर लैंड होता है वहाँ पर जिस ATC का कवरेज होता है जी, दोनों जगह से टेक ऑफ और लैंडिंग एरिया का वेदर का सूटफुल होना, इन रूट का वेदर का सूटफुल होना, वह सब असरटेन करने के बाद ही फ्लाइट टेक ऑफ होती है। तो यह लाजमी है कि ये सारे प्रिकॉशंस सीरियस के केस में लिए गए होंगे जी। जहाँ तक हादसा क्यों हुआ, उसके क्या कारण है, इसे तो इसकी सही जानकारी जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा जी जी और वायुसेना द्वारा निर्धारित पूरा होगा तब पता चलेगा। लेकिन इस तरह के हादसे में कारण होते हैं, या मशीन के अंदर होते हैं या मशीन के बाहर होते हैं। मशीन के बाहर होते हैं वो कारण कि क्या हेलीकॉप्टर को किसी एक्सटर्नल। सर, मैं 1 मिनट माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मैं 1 मिनट बस माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। ये जनरल बिपिन रावत के घर की तस्वीरें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको बता दें कि वहां पर पहुंचे भी थे। और इस दुखद हादसे के बाद जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके वेल विशर्स हैं, वो उनके घर पहुंच रहे हैं और उनके परिवार वालों के साथ वो हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल अशोक तो बने हुए हैं, राजीव भी मेरे सहयोगी इस वक्त हैं न्यूज रूम से। मैं राजीव के पास चल रहा हूं। राजीव, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है?
देखिए रोहित, मेजर जनरल इस पूरे मामले में कहीं बेहतर जानकारी रखते हैं, लेकिन एक बात यहां पर साफ कर देना चाहूंगा। ये जो इलाका है, जो मेरी एक्सपर्ट से बात हुई, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में अक्सर इस तरह के MI-17 जो पहाड़ के बीच में दर्रे या घाटी होते हैं उनमें से होते हुए ये चलते हैं। मौसम जब खराब होता है तो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की तरह डिसेंड करना काफी पहले से शुरू नहीं करता है। एक SOP होता है कि पहले वह हेलीपैड को रोम करके पूरी तरीके से परफेक्ट कर लेता है, देख लेता है, उसके बाद वो लैंड करता है। 10 किलोमीटर की दूरी रह गई थी। मौसम खराब होने के चलते ये संभावनाएं बनती हैं कि ये हेलीकॉप्टर अपनी तय ऊंचाई से कम ऊंचाई पर आ गया हो और इस दौरान उसका रोटर या उसके ब्लेड्स किसी पेड़ या उसकी टहनी से टकराए हों, जिसके बाद ये कंट्रोल से बाहर निकला हो। खैर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहीं ज्यादा चीजों को साफ कर पाएगी, लेकिन एक वजह हो सकती है। फिलहाल हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि CDS जनरल बिपिन रावत जल्द बेहतर हो, उनके बारे में बेहतर खबर सामने आए। रोहित, बिल्कुल ठीक है। मैं जनरल अशोक के पास चल रहा हूं। सर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। उनके पास अब हम चलेंगे, अभी शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। शुभ्रा भी मेरे साथ बनी है। शुभ्रा, जो बात हो रही है, क्योंकि अभी तक जो एक्सपर्ट से आप भी सुबह से लगातार बात कर रही हैं, राजीव भी बात कर रहे हैं, मैंने भी कई एक्सपर्ट्स को देखा है, तो अभी तक जो एक रीजन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है क्योंकि वो एरिया ऐसा था जहां पर मौसम में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये कहीं एक फैक्टर न रहा हो इस हादसे के पीछे। रोहित, लो विजिबिलिटी की बात बार बार आ रही है और बहुत ही पुख्ता तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ, लोग कह रहे हैं जोर देकर के कि लो विजिबिलिटी की वजह से ही कुछ खामी आई हो और ये हादसा हुआ है। एक और अहम जानकारी मैं दे दूं कि जो चश्मदीद है वहां पर, उनके माध्यम से भी कई खबरें सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए जो बात मालूम चल रही है, पेड़ से टकराने से पहले इस हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी और जब स्थानीय लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी तो वो उस तरफ भागे और हेलीकॉप्टर में आग लगने के बाद वो तेज पेड़ से टकराता है और उसके बाद जो मलबा हमने बिखरा हुआ देखा वो इस हादसे की भयावहता को उजागर करता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कि 2-3 लोग शायद इस हेलीकॉप्टर से कूद करके जान बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। ये पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन चश्मदीदों ने जो वहां पर देखा, जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बताया है कि 2-3 लोग कूदे भी थे हेलीकॉप्टर से जान बचाने के लिए, क्योंकि नीचे जमीन पर आने से पहले ही उसमें आग लग चुकी थी और आग लगने से बाद हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराता है। इसीलिए आनन फानन में कुछ लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट्स हमारे लगातार जानकारी दे रहे हैं कि जो बैठने की जगह होती है उससे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन से लोग बच पाते हैं और किन की जान को ज्यादा खतरा है। जो पीछे की तरफ लोग बैठे होते हैं उनके लिए मुमकिन बहुत होता है कि वो शायद बच जाएं, लेकिन जो आगे की तरफ सवार होते हैं उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा ऐसे हादसों में होता है। और जो जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि 19 तारीख को पिछले महीने नवंबर महीने में ऐसा ही एक हादसा हुआ था, उसमें 12 के 12 सवार जो थे वो उनकी जान चली गई थी। इसीलिए जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से भयावहता है उन तस्वीरों में, उससे समझा जा सकता है कि जान बचना बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने प्रयास किया। हालांकि जो अब कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह कल बयान देंगे संसद के भीतर और ये बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कौन किसकी क्या स्थिति है 14 सवारों में। तो एक उम्मीद की किरण और जगी है, क्योंकि शुरुआत में ही ये जानकारी मिल रही थी कि बिपिन रावत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो शायद इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उन्हें गंभीर स्थिति में भर्ती करवाया गया हो। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा हो कि आखिर क्या उनकी स्थिति में सुधार होता है। तो कल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि इतना वक्त और है इसलिए इस बात की उम्मीद बढ़ जाती है कि कुछ ठीक खबर, अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन हाँ, जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि हर तरह की स्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में बहुत सारी ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो कि वाकई ऐसी स्थिति के लिए वाजिब नहीं है और अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए आम लोगों को। ठीक है शुभ्रा, राजीव मैं आपके पास आऊंगा आगे, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तो तस्वीरें हैं जो हम दिखाई रहे हैं, हादसे के बाद की तस्वीरें, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे थे। CDS जनरल बिपिन रावत के घर उनके परिजनों से मिले हैं, उनके परिजनों से मुलाकात की है। पहले ये माना जा रहा था कि यहां से निकलने के बाद घर पर पहुंचे हैं और पहुंचकर निकले हैं, तो ये एक प्रोटोकॉल भी होता है आर्मी के भीतर। ये माना जाता है कि प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो सूचनाएं दी जाती है, बताया जाता है
तो उस तमाम प्रोटोकॉल के तहत उसको देखा जा सकता है। लेकिन अभी यही कहा जा सकता है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी श्योर नहीं है, और ऐसे में जितनी भी अफवाहें चल रही है, जो शुभ्रा बता रही थी थोड़ी देर पहले, उससे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जब तक कोई पुष्टि नहीं होती है किसी खबर की, तब तक उस पर बातचीत करने से बचना चाहिए। इतना जरूर है, क्योंकि अभी तक देखिए, अभी तक जो आधिकारिक रूप से केवल एक ट्वीट आया था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें बात बताई गई थी कि कुछ लोगों के साथ चॉपर क्रैश हुआ जिसमें जनरल रावत मौजूद थे। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से या फिर एयरफोर्स से कहा गया है। जी ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मैं एक बार फिर से आगे आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन मैं एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल क्रोनोलॉजी क्या है ये जो पूरा हादसा हुआ इसको लेकर। पहले दिल्ली से कोयंबटूर पहुंचते हैं जनरल बिपिन रावत, उनके साथ 9 जवान मौजूद रहते हैं। फिर उसके बाद यहां पहुंचने के बाद वो सुलूर से रवाना होते हैं वेलिंगटन के लिए, और यहां से 14 लोग उनके साथ होते हैं, वेलिंगटन के लिए निकलते हैं। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले ही ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहां पर दुर्घटना हो जाती है। ये नीलगिरी जिला है जहां पर दुर्घटना हुई है, कुन्नूर, और इसमें 11 शव इस हादसे में अब तक बरामद किए जा चुके हैं। और जानकारी यह है कि जनरल बिपिन रावत को वेलिंगटन के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पूरा देश इस वक्त उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा है। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं वापस कहीं